बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहील तारिक। आज हम करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था लास्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन एज पर द कैश बुक ऑफ नवीद एंड को। नवीद एंड को की जो कैश बुक है उसकी हमें डिटेल बताई है। क्या कहते हैं एंट्री मैन में, कहते हैं बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर दी पासबुक on 31st March 2005 was rupees 1,20,000। एज पर पासबुक हमें जो बैलेंस बताया है, एज पर पासबुक हमें बैलेंस बताया है 1,20,000 का मार्च 31st 2005 का। तो बैलेंस कौन सा हमारे पास, एज पर पासबुक। लेकिन क्वेश्चन के बैलेंस के साथ ये नहीं लिखा कि ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कोई बात ना लिखी हो, चाहे वो कैश बुक का बैलेंस हो चाहे पासबुक का, तो हम उसको फेवरेबल कंसीडर करेंगे। तो ये पासबुक का फेवरेबल कंसीडर करेंगे और ये पासबुक का बैलेंस कौन सा है, फेवरेबल बैलेंस है। जैसा कि इधर देखें, फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का हो तो डेबिट बैलेंस होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। अनफेवरेबल बैलेंस है कि कंडीशंस दी हुई हैं, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है फिर अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल में पासबुक डेबिट बैलेंस रखता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें बैलेंस एज पर पासबुक बताया जो कि क्रेडिट है और ये फेवरेबल है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो अमाउंट हमें क्या बताइए, अमाउंट हमें बताइए 1,20,000। तो हमें तो लिख लेंगे 1,20,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहने से पहले ये एक दफ़ा गोल्डन रूल दोबारा दिख लीजिए। ये जो मैंने बात बताई है डिटेल में, मैंने इसको डिस्कस किया अपनी बीआरएस की जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया है। लिंक में आपको वो मिल जाएगी वीडियो का। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। कहता है जी बीआरएस का ये गोल्डन रूल है, इफ बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट गिवन, यानी फेवरेबल बैलेंस का कैश बुक गिवन है तो आपने कौन सी एंट्री को माइनस करना है, कौन सी एंट्री को आपने डेबिट करना है। कहता फाइंड द डिफरेंस इन पासबुक, तो आपने डिफरेंस जो है वो पासबुक में देखना है। ठीक है जी। अगर कैश बुक का बैलेंस है तो डिफरेंस इसमें देखना है पासबुक में। तो जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा उसको आप ऐड कर देंगे, और जिस एंट्री की वजह से आपका पासबुक का बैलेंस डिक्रीज होगा आप उसको लेस कर देंगे। सिंपल। जिस एंट्री से बढ़ेगा उसको ऐड और जिस एंट्री से माइनस होगा उसको लेस कर देंगे। एज इसी तरीके से अगर पासबुक क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो अब आप फर्क देखेंगे इसके अंदर, कैश बुक के अंदर फर्क देखेंगे। तो जिस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा उसको आप ऐड करेंगे, और जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस डिक्रीज होगा आप उसको क्या करेंगे, सॉरी इधर कैश बुक है, कैश बुक। तो जिस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज होगा उसको आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्लियर, सिंपल है, सीधा रूल है। ऐड होगा तो ऐड करेंगे, लेस होगा तो बैलेंस लेस करेंगे, उस एंट्री को लेस कर देंगे। चलें इस क्वेश्चन के अंदर यही रूल देखते हैं। बैलेंस हमने लिख लिया, अगली एंट्री पढ़ते हैं। कहता है चेक इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2005। एक हमने चेक इशू किया था, किसी को पेमेंट करनी थी, बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन जिसको चेक इशू किया था उस बंदे ने बैंक में जाके वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। अगर प्रेजेंट नहीं किया तो उसको मतलब पेमेंट नहीं निकलवाई। टिल 31st मार्च 2005 अमाउंट ₹30,000। तो ये क्या हुआ कि जब हमने चेक इशू किया तो अकाउंटेंट का काम होता है कैश बुक में उसी वक्त उसने क्या किया, क्रेडिट साइड पर लिख लिया। ये कैश बुक है, उसने चेक इशू किया और यहाँ पे फ़ौरन लिख लिया कि हमने पेमेंट की है 30,000 की। तो यहाँ से तो बैलेंस हो गया माइनस। ठीक है, ये 30,000 यहाँ से क्या हो गया, माइनस। बट बैंक के पास वो बंदा गया ही नहीं, और अगर वो जाके उसने चेक प्रेजेंट नहीं किया तो यहाँ से 30,000 माइनस भी नहीं हुआ। अगर यहाँ से 30,000 माइनस नहीं हुआ और यहाँ से 30,000 माइनस हो गया, इसका मतलब है कैश बुक के लिहाज से हमारा बैलेंस कम, जबकि पासबुक के लिहाज से हमारा बैलेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब हमारे पास जो बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो कौन सा है, एज पर पासबुक। तो अब हम फर्क इसमें देखेंगे कैश बुक में।
तो जिस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस माइनस होगा उसको माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से बढ़ेगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये है इसका गोल्डन रूल, और इसी को आपने फॉलो करना है, कोई आपने रट्टा वगैरह नहीं लगाना, कोई टेबल याद नहीं करना। चलिए अब इस एंट्री को क्या करते हैं हम, माइनस, हम लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। कितने का, 30,000। $120,000 माइनस 30,000, तो बैलेंस आ गया हमारे पास 90,000। जो क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंट्री। एंट्री सी में कहता है चेक्स पेड इनटू बैंक, मतलब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए भेजे ऑन 26 मार्च 2005 बट नॉट कलेक्टेड प्रायर टू 31 मार्च 2005 अमाउंटिंग टू ₹80,000। लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट ही नहीं किया प्रॉपर। ठीक है जी। अगर कलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब बैंक ने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा भी नहीं किए। तो उसका क्या सिनेरियो होगा, जब हमने बैंक में पैसे पे किया, चेक्स पे किए कितने के, 18,000 के, तो हमने कहा कि जी हमारे पासबुक में हमने जमा करवाने के लिए भेज दिए बैंक में, तो हम कैश बुक में इसको ऐड कर लेते हैं। असूल है अकाउंटेंट का, उसने फ़ौरन क्या करना है, इसको ऐड कर लेना। उसने ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी तक इस 18,000 को ऐड नहीं किया ड्यू टू नॉन कलेक्शन की वजह से। इसको कहते हैं अनकलेक्टेड चेक। बैंक कलेक्ट करेगा देन इसको ऐड कर देगा। तो फ़र्क क्या निकला, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, बैंक ने यहाँ पे अभी तक ऐड नहीं किए अनकलेक्टेड की वजह से। तो इसका बैलेंस कैश बुक का ऐड करने की वजह से बढ़ गया, जबकि यहाँ पे ऐड नहीं हुए, तो इसका बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस माइनस हो गया। तो अब क्या होगा, डिफरेंस क्या निकलेगा, तो कैश बुक का बैलेंस इस वजह से 18,000 की वजह से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हमें क्या देखना है, बैलेंस हमारे पास कौन सा क्वेश्चन के अंदर, पासबुक है, तो फर्क देखना हमने कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस 18,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसको हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे। कोई आपको स्टेटमेंट जो रटे वाली है वो याद करने की जरूरत नहीं है। इसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ऐड अनकलेक्टेड चेक्स 18,000। प्लस कर देंगे इसके अंदर 18,000, 108,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ पेज 3,000। हमारा बैंक में बैलेंस पड़ा है, उस पर हमें डिपॉजिट करवाने पे इंटरेस्ट मिला, मतलब कि हमारी पासबुक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज कर गया। वाज क्रेडिटेड इन दी बैंक पासबुक, बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जमा कर दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। लेकिन हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैश बुक में वो बैलेंस माइनस शो हो रहा है टिल 31 मार्च 2005। कैसे, देख लेते हैं। हमारा बैंक में पैसे मौजूद हैं, उसके ऊपर बैंक ने हमें इनकम दिया, इंटरेस्ट दिया, कितने का, 3,000 का। बैंक ने हमारी पासबुक को क्या कर दिया, प्लस कर दिया इंटरेस्ट से। ठीक है नी। लेकिन वो सेम चीज़ हमने कैश बुक में नहीं लिखी, शायद इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या मिली हमने इग्नोर कर दिया, किसी भी रीज़न से अकाउंटेंट ने उसको इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड नहीं किया। मतलब यहाँ पे अकाउंटेंट ने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था पहली वीडियो में कि ये इन्वर्स रिलेशन होता है। आपको एक चीज़ का पता चले, दूसरी चीज़ हमेशा माइनस होगी। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पासबुक का बैलेंस 3,000 से ऐड हो रहा है, तो ये इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऐड हो रहा होता तो फिर यहाँ पे क्या होना था, माइनस। और अब यहाँ पे अगर ये माइनस हो रहा हो तो यहाँ पे क्या होना था, फिर ऐड। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे अब हमारा बैलेंस प्लस हो रहा है, तो कैश बुक में क्या हो रहा है, माइनस। माइनस हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि हमारे पास बैलेंस पासबुक में है। फर्क हम देखेंगे कैश बुक का। तो कैश बुक में ये माइनस हो रहा है, तो कैश बुक के लिहाज से इसको हम क्या कर देंगे, लेस। इंटरेस्ट
ऑन डिपॉजिट 3000, 105,000 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नंबर ई, अ कस्टमर पेड इन टू द बैंक ₹22,500। एक कस्टमर ने डायरेक्टली एज अपीयर्ड इन दी पासबुक बट नॉट इन दी कैश बुक। एक कस्टमर है हमारा, उसने हमारी पेमेंट करनी तो उसने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए। तो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवाने से क्या हुआ कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया, जबकि कैश बुक में वो नहीं लिखे तो वो डिक्रीज कर गया। सेम देखें फिर वही रूल, बैंक में डायरेक्ट कस्टमर ने क्या 22,500 डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है जी। तो बैलेंस बैंक का बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखे थे, 22,500 लिखने चाहिए थे, नहीं लिखे, तो इसका बैलेंस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमें क्या देखना है, यही तो हमें देखना है, पासबुक का बैलेंस है, फर्क इसमें देखना है कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस इस एंट्री की वजह से माइनस हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, कितना, 22,500। माइनस 22,500, 82,500। चलो लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कहती है। स्टोरी है काफ़ी लंबी। कहता है डिविडेंड मनी ऑफ ₹12,000। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैश किसको कहते हैं। आपने जब किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, परचेज किए हैं, शेयर्स के बदले जब आपको कोई इनकम मिलती है, उस इनकम को डिविडेंड कहा जाता है। कहता है जी डिविडेंड मिला 12,000 रुपये का ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय नवीदन को। नवीदन को ने कुछ शेयर्स लिए थे। वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक, वो डायरेक्ट हमारे बैंक को रिसीव हुए ऑन 29 मार्च 2005, बट इंटीमेशन वाज सेंट टू देम ऑन 2 अप्रैल। जबकि नवीदन को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि उसको ये डिविडेंड मिला है और उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए गए, वो करवा मिली इंटीमेशन उसको 2 अप्रैल को। अगर ये इंटीमेशन उसको ड्यूरिंग मार्च ही मिल जाती तो वो भी अपने कैश बुक में क्या कर लेता, लिख लेता। लेकिन ये इंटीमेशन उसको कब मिली, नेक्स्ट मंथ, जबकि हमारे साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो 31 मार्च तक होगी। चलिए देखते हैं डिविडेंड क्या मिला, बैंक को मिला। बैंक ने डिविडेंड किया 12,000 रुपया पासबुक में जमा कर दिया, लेकिन नवीद एंड को इंटीमेशन नहीं मिली। अगर उसको मिलती वो भी यहाँ पे क्या करता, 12,000 जमा कर लेता। कैश बुक में तो जमा हो गया, लेकिन पासबुक में तो जमा हो गया, लेकिन कैश बुक में जमा नहीं हुआ। इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस 12,000 की वजह से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है जी। इसको हम क्या करेंगे, कैश बुक में बीआरएस में इसको माइनस कर देंगे एज पर गोल्डन रूल। क्योंकि अगर पासबुक का बैलेंस है तो फर्क इसमें देखेंगे कैश बुक में। जिस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस माइनस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस, और जिस वजह से ऐड हो रहा है उसको हम ऐड करेंगे। तो इस डिविडेंड की वजह से जो कि कैश बुक में जमा नहीं हुई थी, तो कैश बुक का बैलेंस माइनस शो होने लग गया, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना, 12,000। इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस 12,000, तो 70,500 आपका जी आंसर है एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि आंसर हमारा जो है वो प्लस में है, तो ये फेवरेबल है, तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस नीचे रिकनसाइल हो गया कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ। तो ये हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जितनी भी हमारी रीजंस थी हमने उसको रिकनसाइल किया, और नवीद एंड को की बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट
हमने बनाई जिससे तमाम डिफरेंस निकल गए। दिस इज गोल्डन रूल।